नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबने असली अनुराग सागर का पाठ 8 अच्छे से सुन लिया होगा, जिसमें कि हमने बताया था कि माँ अष्टांगी ने किस प्रकार गायत्री और पुष्पावती को श्राप दिया। अब हम पाठ 9 शुरू करते हैं। चलिए। धर्मदास बोले, यह रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ, आगे क्या हुआ। कबीर साहब बोले, अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा ब्रह्मा ने तो व्यभिचार और झूठ से अपनी मान मर्यादा खो दी। विष्णु, अब सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होगे, सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। जिसकी इच्छा तुम मन में करोगे वह कार्य मैं पूरा करूँगी। फिर अष्टांगी शंकर के पास गई और बोली, शिव, तुम मुझसे अपने मन की बात कहो, तुम जो चाहते हो वह मुझसे मांगो। अपने दोनों पुत्रों को तो मैंने उनके कर्मानुसार दे दिया है। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, जैसा तुमने कहा वह मुझे दीजिए, मेरा यह शरीर कभी नष्ट ना हो, ऐसा कर दीजिए। अष्टांगी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ आज तक। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का योग संयम करके योग तप करो तो 4 युग तक तुम्हारी देह बनी रहेगी। जब जहाँ तक पृथ्वी आकाश होगा तुम्हारी देह कभी नष्ट नहीं होगी। विष्णु और महेश ऐसा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए, पर ब्रह्मा बहुत उदास हुए। तब ब्रह्मा विष्णु के पास पहुँचे और बोले, भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रमुख और श्रेष्ठ हो। माता तुम पर दयालु हुई, मैं उदास हूँ। अब मैं माता को क्या दोष दूँ, यह सब मेरी करनी का फल है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा वंश भी चले और माता का श्राप भी भंग ना हो। विष्णु बोले, ब्रह्मा, तुम मन का भय और दुख त्याग दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ पद दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम बड़े और मैं छोटा हूँ, अतः तुम्हारा मान सम्मान बराबर करूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे भी वंश की सेवा करेगा। भाई, मैं संसार में ऐसा मत विश्वास बना दूँगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता हो और उसके लिए वह जो भी यज्ञ, धर्म, पूजा, व्रत आदि जो भी कार्य करता हो वह बिना ब्राह्मण के होंगे ही नहीं। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे बहुत प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान वैकुंठ में रखूँगा। यह सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन की चिंता मिटा दी। ब्रह्मा ने कहा, मेरी भी यही चाह थी कि मेरा वंश सुखी हो। कबीर साहब बोले, धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल का विस्तार देखो। उसने खानी वाणी के मोह से मोहित कर सारे संसार को ठग लिया और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए तथा परमात्मा को, स्वयं को, अपने कल्याण को भूल ही गए। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोग आदि तथा स्वर्ग आदि का लालच देकर सब जीवों को भरमाता है और उनसे भांति भांति के कर्म करवाता है। फिर उन्हें जन्म मरण के झूले में झुलाता हुआ बहु भांति कष्ट देता है। खानी बंधन, स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, परिवार, धन संपत्ति आदि को ही सब कुछ मानना खानी बंधन है। वाणी बंधन क्या है? भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक, मान अपमान आदि कल्पनाएं करते हुए विभिन्न प्रकार के चिंतन करना वाणी बंधन है, क्योंकि मन इन दोनों जगह ही जीव को अटकाए रखता है। मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए, मान बढ़ाई ईर्ष्या फिर लख 84 लाए। संत मत में खानी बंधन को मोटी माया और वाणी बंधन को झीनी माया कहते हैं। बिना ज्ञान के इन बंधनों से छूट पाना जीव के लिए बेहद कठिन है। खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया को त्याग करते तो बहुत लोग देखे गए होंगे, परंतु झीनी माया का त्याग विरला ही कोई कर पाता है। कामना वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल है। इसने सभी को भ्रम में फंसा रखा है। इसके जाल में फंसा कभी स्थिर नहीं हो पाता। अतः यह काल निरंजन सब जीवों को अपने जाल में फंसाकर बहुत सताता है। राजा बलि, हरिश्चंद्र, वेणु, विरोचन, कर्ण, युधिष्ठिर आदि और भी पृथ्वी के प्राणियों का हित चिंतन करने वाले कितने त्यागी और दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा, यानी ये सब भी काल के ग्रास में ही समा गए। काल निरंजन ने इन सभी राजाओं की जो दुर्दशा की वह सारा संसार ही जानता है
कि ये सब बेबस होकर काल के अधीन थे। संसार जानता है कि काल निरंजन से अलग ना हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं हुई। काल निरंजन बहुत प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि हर ली है। ये काल निरंजन अभिमानी मन हुआ जीवों की देह के भीतर ही रहता है मन बनकर। उसके प्रभाव में आकर जीव मन की तरंग में विषय वासना में भूलता रहता है, जिससे वह अपने कल्याण के साधन नहीं कर पाता। तब यह अज्ञानी भ्रमित जीव अपने घर अमरलोक की तरफ पलटकर भी नहीं देखता और सत्य में सदा अनजान ही रहता है। धर्मदास बोले, मैंने यम यानी काल निरंजन का धोखा तो पहचान लिया है, अब बताओ कि गायत्री के श्राप का आगे क्या हुआ। कबीर साहब बोले, मैं तुम्हारे सामने अगम, जहाँ पहुँचना असंभव हो, उसका ज्ञान कहता हूँ। गायत्री ने अष्टांगी द्वारा दिया श्राप स्वीकार तो कर लिया, पर उसने भी पलटकर अष्टांगी को श्राप दिया कि माता, मनुष्य जन्म में जब मैं 5 पुरुषों की पत्नी बनूं तो उन पुरुषों की माता तुम बनो। उस समय तुम बिना पुरुष के ही पुत्र उत्पन्न करोगी और इस बात को संसार जानेगा। आगे द्वापर युग आने पर दोनों ने, गायत्री ने द्रौपदी और अष्टांगी ने कुंती के रूप में देह धारण किया और एक दूसरे का श्राप का फल भुगता। जब यह श्राप और उसका झगड़ा समाप्त हो गया, तब फिर से जगत की रचना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगी, इन चारों ने अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, इन 4 खानियों को उत्पन्न किया। फिर 4 खानियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्वभाव की 84 लाख योनियाँ उत्पन्न करीं। पहले अष्टांगी ने अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव खानी की रचना की। ब्रह्मा ने पिंडज यानी कि शरीर के अंदर गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव खानी की रचना की। विष्णु ने ऊष्मज यानी मैल, पसीना, पानी आदि से उत्पन्न होने वाले जीव खानी की रचना की। शंकर ने स्थावर यानी वृक्ष, जड़, पहाड़, घास, बैल आदि जीव खानी की रचना की। इस तरह से चारों खानियों को चारों ने रच दिया और उसमें जीव को बंधन में डाल दिया। फिर पृथ्वी पर खेती आदि होने लगी तथा समयानुसार लोग कारण, करण और कर्ता को समझने लगे। इस प्रकार 4 खानी की 84 का विस्तार हो गया। इन 4 खानियों को बोलने के लिए 4 प्रकार की वाणी दी गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगी द्वारा सृष्टि रचना होने के कारण जीव उन्हीं को सब कुछ समझने लगे और सत्य पुरुष की तरफ से भूलते रहे। आज के लिए इतना ही। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।